हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन विद द हॉट अल्कलाइन KMnO4। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट टेक्निक बताना चाहता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर CH रहा तो इसके बदले में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद CH रहा तो ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है और इस CH के बदले में क्या लिखना चाहिए, एक्चुअली HCOOH लिखना है। मगर ये HCOH ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, ये फर्दर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होकर CO2 प्लस H2O मिलेंगे। ओके ना, इसलिए आप CH की जगह CO2 प्लस H2O लिख सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर RC दिखा तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड ये ग्रुप है तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके C के प्लेस में COH लिखना है। तो C के साथ R जुड़े हैं। ट्रिक फॉलो किया तो बहुत आसानी से प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। देखिए यहां पर एक अल्केन है, तो यहां पे क्या करेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके RC की जगह क्या लिखेंगे, R तो वैसे रहेंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड C है तो ट्रिपल बॉन्ड C की जगह अपन क्या लिखना है, COH लिखना है। और CH की जगह क्या लिखना है, CO2 प्लस H2O लिखना है। ओके ना, देखिए और इसको दूसरा प्रोसेस करके देखेंगे। RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पर डाइल्यूट मीडियम वाटर रहता है इसलिए वाटर को ले रहा हूँ और रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन्स ले रहा हूँ। देखिए पहला स्टेप में यहाँ पर देखो क्या होता है, ये किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करना है। देखिए ये जो पार्ट है किस में कन्वर्ट होता, HCOH में कन्वर्ट होता है। और इधर का पार्ट देखो RC और यहां पे 2 ऑक्सीजन बचे हैं और एक हाइड्रोजन बचा है, RCOH मिलता है। मगर ये COH ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, ये फर्दर क्या होगा, ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा। अगेन किसके प्रेजेंस में, KMnO4 के प्रेजेंस में इन्वॉल्व होकर ये फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन मिलने के बाद CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। इसीलिए यहां पर प्रोडक्ट क्या लिखे थे, RCOOH प्लस CO2 प्लस H2O लिखे थे। देखिए शॉर्ट ट्रिक फॉलो किया तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्रोपाइन लूंगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है प्रोपाइन। ये प्रोपाइन को हॉट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो इसमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ये CH3 C की जगह क्या लिखना है, COH लिखना है और CH की जगह क्या लिखना है, CO2 प्लस H2O लिखना है। तो CH3COH का नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। शॉर्टकट ट्रिक फॉलो करो, बहुत इजीली इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसका नाम क्या होता है, ब्यूट-2-आयन है। ब्यूट-2-आयन है। ब्यूट-2-आयन को क्या करेंगे, हॉट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में
ऑक्सीडेशन करेंगे। देखो इसमें क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके इस तरफ क्या मिलेंगे, CH3 COH मिलेंगे। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को COH के फॉर्म में लिखना है। इधर भी क्या मिलेंगे, CH3 COH मिलेंगे। तो मतलब इथेनोइक एसिड मिलता है। आपको अगर प्रोसेस के थ्रू करना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना रहा तो ये पूरा लंबा मेथड लिखना पड़ता। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस HOH प्लस 3 ऑक्सीजन्स। ये क्या है, हार्ड अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करना है। देखिए इस तरफ वाला पार्ट कौन सा फॉर्म में रिमूव होता है, CH3COOH, और इस तरफ रहने वाले पार्ट भी देखिए कौन सा फॉर्म में रिमूव हो रहा, CH3COOH। 2 मोल्स ऑफ क्या मिल रहा, इथेनोइक एसिड मिल रहा है। इसलिए शॉर्टकट मेथड सॉल्व किया तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। इसको भी क्या करेंगे, हार्ड अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्या होगा, इसका नाम क्या है, X3Na। ये दोनों के बीच में रहने वाले ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके क्या लिखना है, CH3 CH2। ट्रिपल बॉन्डेड C की जगह क्या लिखते हैं, COH लिखते हैं। इधर भी देखो वही मिलता है, CH3 CH2 COH। ऐसे कितने मोल से मिल रहा, 2 मोल से मिल रहा है। इसका नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। ये है हार्ड अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करे तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है ना। ये शॉर्टकट ट्रिक को फॉलो करके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विथ एसिडिफाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विथ एसिडिफाइड KMnO4। एसिडिफाइड KMnO4 देखते हैं इसमें क्या मिलने वाला है। इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर CH दिखता है और ट्रिपल बॉन्ड के पहले भी CH दिखता है तो क्या करने का, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। इसके जगह HCOH लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड के पहले या ट्रिपल बॉन्ड के बाद अगर C दिखेंगे तो C की जगह क्या लिखना है, COH लिखना है। इसके साथ R जुड़े हैं। ये शॉर्टकट ट्रिक है, अगर ये फॉलो करना है तो कर सकते, अगर नहीं करना रहा तो मैं और एक मेथड भी समझा दूंगा। देखिए और C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या करना पड़ता, वाटर प्लस 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को दिखाना है। देखो एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे, ये अल्काइन होता है। तो क्या होगा, देखिए इधर की जो पार्ट है ये कौन सा फॉर्म में बनेगा, HCOOH प्लस यहां पे RC पहले से है, OOH, यहां पे अल्कानोइक एसिड एंड क्या मिल रहा,
मिथानोइक एसिड मिल रहा है। मैं आपको वही बोला था, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच रहा तो शॉर्टकट टेक्निक यूज करो, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो। तो आर सी रहा तो क्या लिखने का, आर सी ओ एच लिखना है। सी एच की जगह क्या लिखने के लिए बोला, एच सी ओ एच लिखना है। ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। ओके ना। मैं और एक बार बता देता हूं, आपकी मर्जी है, जो प्रोसेस सॉल्व करना है वो सॉल्व करो। शॉर्टकट मेथड यूज करके करेंगे। देखिए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसको एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे। ये अल्काइन हो गए। इसमें करना क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके, और ट्रिपल बॉन्डेड सी की जगह क्या लिखना पड़ता, COH लिखना पड़ता, और CH की जगह क्या लिखना पड़ता, HCOH लिखना पड़ता है। इस शॉर्टकट ट्रिक को यूज करके सॉल्व करना रहा तो अब लोग इस तरीके से करना पड़ेंगे। नेक्स्ट वन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है इथाइन। इसको भी सेम देखिए, वाटर एंड 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन यूज करके एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में करना है। देखो, ये कौन सा फॉर्म में जाएगा, HCOOH, और यहां पे भी क्या बचा है, HCOOH बचा है। कितने मोल्स मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ HCOOH। क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ HCOOH मिलेगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड और मिथानोइक एसिड। देखो, मैं आपको समझा देता हूं और एक बार। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो इसको वाटर प्लस 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन के साथ एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिलने वाला है, देखिए, क्या मिल रहा, HCOOH। इधर भी क्या मिलता, क्या मिलता, HCOOH मिलता है। ओके ना। इसलिए यहां पर 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड लिखा हूं। नेक्स्ट वन, यहां पर प्रोपाइन के साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन के साथ करके देखते हैं। देखो, H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन लिखना है, एसिडिफाइड KMnO4। देखो, इधर क्या मिलेगा, HCOH मिलेगा, और बचा हुआ कंपाउंड देखिए CH3C, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 1 हाइड्रोजन बचे हैं। ये एसिटिक एसिड, और इसका नाम फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा, इथानोइक एसिड।
और फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? मिथानोइक एसिड। और ब्यूट 2N को करेंगे, ब्यूट 2N को एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। देखिए यहां पर क्या करने का, 2 ब्यूटेन प्लस H2O प्लस 3 मोल्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन से। किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? एसिडिफाइड KMnO4 के प्रेजेंस में। देखिए इधर का पार्ट कौन सा फॉर्म में रिमूव होता है? CH3COOH। इधर भी क्या मिलता? CH3COOH। ऐसे कितने मोल्स मिलेंगे टोटल? 2 मोल्स। टू मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड मिल रहा है। आप लोग ब्यूटाइन के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्यूट 1 इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलता है और लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑक्सीडेशन ऑफ alkyne with cold dilute alkaline KMnO4। ओके ना, और इसको AB बोलेंगे, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट जनरली अल्कीन को और अल्काइन को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट को अल्कीन और अल्काइन के साथ रिएक्शन करने से वो क्या करेगा, पिंक कलर में रहने वाले बेयर्स रिएजेंट को कलरलेस में कन्वर्ट करता है। सो देखते हैं ये किस तरीके से होता है रिएक्शन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है इथाइन। इथाइन को कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा यहां पर, देखिए 2 पाई बॉन्ड्स को यहां पर ब्रेक करना है। ब्रेक करके ईच कार्बन पे 2 OH लगाना है। पहला कार्बन पे 2 OH लगा देंगे, HC, इसके ऊपर भी एक OH, इसके मतलब इसके ऊपर एक OH है, नीचे एक OH लगा देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड CH है, और ये कार्बन के ऊपर भी देखिए क्या लगा देंगे, OH, और एक कार्बन के नीचे भी क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। पर एक बात याद रखना, कार्बन पे एक से ज्यादा OH डायरेक्टली अटैच हो रहा तो वो अनस्टेबल होता है। फिर क्या करेगा, अपने आप सेल्फ डिहाइड्रेशन करेगा, मतलब खुद वाटर को लॉस करेंगे। देखिए
H2O यहां से एक लॉस होगा, यहां से भी एक लॉस होगा। कितने H2O लॉस हो रहा? 2 मोल्स ऑफ H2O लॉस हो रहा। फिर यहां पे क्या मिलेंगे? CHO सिंगल बॉन्ड CHO मिलता है, इसको बोलेंगे ग्लाइऑक्सल और ईथेन 1,2 डायल। फिर ये पे स्टॉप नहीं होता, ये अगेन KMnO4 के प्रेजेंस में, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में ये फर्दर ऑक्सीडेशन होगा। तो ईच कार्बन पे और एक ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ता है। ऑलरेडी वहाँ पर एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद सी वो होगा, और ऑलरेडी वहाँ पे एक H है, सिंगल बॉन्ड। नीचे भी क्या होगा? COOH होगा। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड। ओके ना। और ईथेन 1,2 डाइओइक एसिड बोलेंगे। अगर ये पूरा नहीं करना है तो एक शॉर्टकट मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखिए इसको क्या करेंगे? कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। ये 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको 2 ऑक्सीजन देंगे और इसको 2 ऑक्सीजन देंगे। क्या होगा फिर? COOH सिंगल बॉन्ड, COOH बनेगा। देखो, ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम क्या था? इथाइन। तो शॉर्टकट टेक्निक को इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं। और C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर और आया, आपको शॉर्टकट टेक्निक यूज करके देखो। कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे। इसमें क्या करना पड़ता है? 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, बट यहां पे एक एक ऑक्सीजन ही देना पड़ता है। और ऐसा रहा तो फिर ये अलग था, इथेन के लिए तोड़ा। देख क्या मिलता? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O R मिलता है। ओके ना। अगर आपको जैसा अपन पहला मेथड में सॉल्व किए वैसा अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C और 2 मोल्स ऑफ H2O लेना है। H2O को ऐसे लिख सकते हैं OHH, और 2 नेसेंट ऑक्सीजन को लेना है। देखिए, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो ये 2 बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा
तोड़ने के बाद ईच कार्बन पे कितना OH जोड़ना पड़ेगा, 2। ये कार्बन पे 2 OH मैंने ऐड किया, ये कार्बन पे भी 2 OH को ऐड किया। कार्बन पे एक से ज़्यादा OH रहा तो स्टेबल है क्या, नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये किसको लॉस करेगा, वाटर को लॉस करेगा, सेल्फ डिहाइड्रेशन बोलेंगे। देखिए ये भी वाटर को लॉस करेगा और ये भी वाटर को लॉस करेगा। ओके, दोनों भी वाटर को लॉस कर रहा है। लॉस कितना मोल्स लॉस होगा, 2 मोल्स ऑफ H2O लॉस होगा। फाइनली यहां पे क्या मिल रहा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O R मिल रहा है। मैंने जो प्रोडक्ट बोला था वही मिल रहा है, यहां पे कुछ अलग प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा। ओके ना, ओके नेक्स्ट वन, और एक एग्जांपल लेंगे ब्यूट-2N के साथ। ब्यूट-2N में क्या मिलेगा देखेंगे, तो ज्यादा टेंशन मत ले लो, ये रिएक्शंस का शॉर्टकट ट्रिक फॉलो किया तो बहुत आसानी से सॉल्व होगा। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होता है, ब्यूट-2N। इसको क्या करेंगे, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में करेंगे। तो इसमें क्या होगा, पहले ये 2 बॉन्ड्स को तोड़ना है, तोड़ के क्या करना है, इसको एक ऑक्सीजन दे दो और इसको एक ऑक्सीजन दे दो। वो ऑक्सीजन कंपलसरी डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाइड होगी 4 के साथ। CH3C डबल बॉन्ड वो C डबल बॉन्ड वो CH3 मिला है। ओके ना, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होता है। और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2,3 डाइओन है। ओके, इसके बाद आप लोग ये भी सॉल्व कर सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, इसका नाम क्या होगा, पेंट-2 कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ओके ना, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करना चाहिए। आप शॉर्टकट को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और जो मैंने एक मेथड बताया वो भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो सॉल्व करिए, वो मेथड को चूज कीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन इज addition of HCl to the इथाइन। इथाइन को HCl के साथ बेरियम साइनाइड और क्यूप्रस क्लोराइड विद HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करने के बाद विनाइल साइनाइड मिलता है। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके एक CH पे H लगाना है, दूसरे CH पे Cl लगाना है। इसको H देने की वजह से CH2 हो गए, डबल बॉन्ड CHCl। इसका नाम होता है विनाइल साइनाइड, और इसको AB बोलेंगे, अक्राइलो नाइट्राइल। जनरली विनाइल साइनाइड को AB बोलेंगे, अक्राइलो नाइट्राइल। ओके ना, विनाइल साइनाइड इज used in
प्रिपरेशन ऑफ polymers like polyacrylonitrile, इसको PAN बोलेंगे, एंड ब्यूना एन रबर प्रिपरेशन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन, विथ आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड AsCl3, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कौन सी कंपाउंड मिलने वाला है देखते हैं। एसिटिलीन, फॉर्मूला क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका IUPAC नेम इथाइन। इसको क्या करेंगे, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे। ओके ना, इसमें क्या, आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, एनोहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। क्या होगा, ये एसिटिलीन में रहने वाले एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता, ब्रेक होने के बाद इसमें से एक CH पे Cl को जोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड होगा, दूसरे CH पे AsCl2 जोड़ना है। यहां पे क्या मिलेगा, 2-chloro विनाइल डाइक्लोरो आर्सेनिक मिलेगा। इसका कमर्शियल नेम होता है लीबीसाइट। ओके ना, इट इज ए powerful poisonous gas, powerful poisonous gas. Next one, addition with एसिटिक एसिड, एडिशन विथ एसिटिक एसिड देखेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH को, इसको एसिटिलीन और इथाइन कहते हैं। इसको क्या करेंगे, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। HOCOCH3, इसका नाम एसिटिक एसिड है। किसके प्रेजेंस में करेंगे, देखिए, मेर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 और जिंक एसिटेट के प्रेजेंस में करेंगे, वो भी करीबन 80 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन में। तो पहला स्टेप में क्या होता है, इसमें रहने वाले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद एक CH के ऊपर H जोड़ना है
दूसरे CH के ऊपर OCO जोड़ना है। फिर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CHO COCH3 मिलेगा। इसको बोलेंगे विनाइल एसीटेट और विनाइल इथेनोएट। फिर इसको क्या करेंगे, अनदर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड के साथ एडिशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। CH2 पे H जोड़ना है और पहले जहां पर CH3CO ग्रुप लगे हैं वही कार्बन पे ये ग्रुप को जोड़ना है CH3। फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH, जिस कार्बन पे पहले से CH3CO ग्रुप जुड़े हैं वही कार्बन पे CH3CO ग्रुप को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यहां पे क्या मिलता, इथिलीडीन। इथिलीडीन एसीटेट मिलता है। ओके ना। नेक्स्ट वन, कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है देखेंगे। एसिटिलीन react with CO plus H2O or CO plus alcohol ROH in presence of nickel catalyst and forms alpha comma beta unsaturated acid or ester। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CO प्लस H2O को निकल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। इसका नाम एसिटिलीन और इथाइन। इसमें एक बॉन्ड को ब्रेक करना है। ब्रेक करके एक कार्बन पे देखो H2O का ऐसा लिखेंगे, एक कार्बन को H जोड़ेंगे और एक कार्बन को COOH जोड़ेंगे। तो CH पे एक H जोड़ने के बाद CH2 होगा डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे क्या जोड़ेंगे, COOH जोड़ेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, प्रोप 2 इनोइक एसिड। Next, acetylene react with the mixture of CO plus CH3OH in presence of the nickel as a catalyst। अब इसमें क्या होगा,
एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करके एक CH पे H जोड़ना है, CH2 होगा, फिर डबल बॉन्ड CH। दूसरी कार्बन पे क्या जोड़ना पड़ता, COCH3 जोड़ना पड़ेगा। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल प्रोप 2-eno-8 कंपाउंड का नाम है। इसके बाद देखेंगे साइक्लिक ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन को साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलने वाला है, डिस्कस करेंगे। थ्री मोल्स ऑफ एसिटिलीन को रेड हॉट विच ट्यूब, आयरन ट्यूब में करीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हीट करेंगे। हीट करने के बाद साइक्लिक ट्राइमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो यहां पर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहां पर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, ब्रेक होने के बाद क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH हो जाता, और ईच, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH डबल बॉन्ड CH होगा, तो ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और दूसरा ईथर में भी सेम बॉन्ड ब्रेक होने के बाद CH डबल बॉन्ड CH है, और ईच कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। एसिटिलीन को साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करने के बाद बेंजीन को प्रोड्यूस किया है। नेक्स्ट वन, 3 moles of प्रोपाइन को साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करेंगे। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करने के बाद कौन सी प्रोडक्ट मिलेगा देखेंगे। देखिए, ये क्या है, प्रोपाइन है। प्रोपाइन को क्या करेंगे, रेड हॉट आयरन ट्यूब में हीट करेंगे। साइक्लिक ट्राइमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है। देखो, ये दोनों के बीच में एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये दोनों के बीच में भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ईच कार्बन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यहां पर भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए फाइनली यहां पे क्या मिलने वाला है,
CCH3 डबल बॉन्ड CH है, फिर ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इधर भी देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH है, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। यहां पर भी CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पर भी बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। फिर यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने की वजह से बॉन्ड कैसे बनता है देखिए, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखो ये कंपाउंड का नाम होता है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन है, और इसको कॉमन नेम है मेसिटिलीन। क्या मिलेगा? मेसिटिलीन। नेक्स्ट वन साइक्लिक टेट्रामराइजेशन देखेंगे। साइक्लिक टेट्रामराइजेशन ऑफ एसिटिलीन देखेंगे। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, इसको क्या करेंगे? एनोहाइड्रस NiCN टेकन टू के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज ए सॉल्वेंट कंडीशन में, ओके ना, एनोहाइड्रस NiCN टेकन टू एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर कंडीशन में इसको साइक्लिक टेट्रामराइजेशन करेंगे तो क्या मिलता है देखेंगे। ये दोनों के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ईच कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये दोनों के बीच में भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इधर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने से ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखते हैं फिर क्या मिलता है। CH डबल बॉन्ड CH और ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। CH डबल बॉन्ड CH है, ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। CH डबल बॉन्ड CH, ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। CH डबल बॉन्ड CH, ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होने की वजह से एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड डेवलप होता है, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी एक सिंगल बॉन्ड डेवलप होता है। इसका नाम साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन मिलता है। इसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेटेरो cyclic compounds. Formation of heterocyclic compound. First one,
reaction of acetylene with sulfur, CH triple bond CH, CH triple bond CH, 2 moles of एसिटिलीन को सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहता? 6 रहता है। तो ये दोनों के बीच में रहने वाले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो ईच CH पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखो मतलब यहां पे 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को सल्फर के साथ, वो भी आयरन पाइराइट FeS2। FeS2 का नाम क्या है? आयरन पाइराइट। कि आयरन पाइराइट के प्रेजेंस में वो भी 300 डिग्री सेल्सियस कंडीशन में हीट करेंगे। हीट करने के बाद क्या होता है? देखो, एक इथेन में पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ईच कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मिला है, दूसरा इथेन में भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। फिर यहाँ पे सल्फर आएगा। सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 है। बट सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके इसके साथ बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन को यूज करके इधर CH के साथ बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ पर एक बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? थायोफिन। ओके ना, क्या बनाया? थायोफिन को बनाया है। इसके बाद देखेंगे एसिटिलीन रिएक्ट विथ अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ एसिटिलीन को अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके प्रेजेंस में? आयरन पाइराइट FeS2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे। तो क्या होगा? देखिए, ये CH में देखिए एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ईच कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। इधर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ईच कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। और यहां पे देखो, ये दोनों हाइड्रोजन आटम H2 के फॉर्म में रिलीज होता है। कौन सा फॉर्म में रिलीज होगा? H2 के फॉर्म में रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद क्या होगा? देखिए, CH डबल बॉन्ड CH, इधर भी CH डबल बॉन्ड CH लिखेंगे। और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इधर भी पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ईच कार्बन पे एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। और यहाँ पर नाइट्रोजन और साथ एक हाइड्रोजन है, NH ग्रुप है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करने के बाद नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है इस तरफ, और इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन मिला है, 2 अवेलेबल है। तो इधर एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, इधर एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या मिल रहा? पाइरोल। क्या मिल रहा? पाइरोल मिल रहा है। इसके बाद देखिए, एसिटिलीन विथ N2,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन को N2 के साथ N ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं। N2 का स्ट्रक्चर है, N2 के साथ करेंगे, वो भी इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में हीटिंग। तो इधर क्या मिलता HCN, इधर भी क्या मिलता HCN। कितने मोल्स ऑफ HCN मिल रहा 2 मोल्स ऑफ HCN मिल रहा है। HCN का नाम क्या है हाइड्रोजन साइनाइड। ओके ये पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए। अब लोग प्रिपरेशन मेथड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से रीड करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।